संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पे हम लोग का कमेंट्स रहता है। तो आज हम लोग हैं बाबूवरही ब्लॉक पे, और आज जो हम बाबूवरही ब्लॉक पे हैं तो देखिए संजोगवश हमारे पास दो पदाधिकारी हैं, और मैं रिक्वेस्ट भी किया और सर से बात करने का कोशिश भी कर रहा हूँ। साथ ही पहले हम रुपेश सर जो प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं पंचायती राज में, तो उनसे मैं पहले स्टेटमेंट लूँगा। और कई लोगों का कमेंट्स और कंप्लेन भी होता है कि जो पंचायती राज में क्या क्या विकास है, क्या क्या योजना है, तो कम से कम हम सर के माध्यम से अपने चैनल से जुड़े हुए जनता तक ये बात पहुंचा देना चाहते हैं और अवेयरनेस कर देना चाहते हैं कि योजना क्या क्या है, आप लोगों को मिला कि नहीं मिला, तो इस चीज़ से क्या होगा, एक बेनिफिट जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले जो है रुपेश सर का अपने चैनल में स्वागत करते हैं। तो रुपेश सर, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही सर मैं चाहूँगा कि आपके जो जिस अधिकार क्षेत्र में आप हैं, तो किस किस योजना पे काम हो रहा है, क्या क्या योजना है सर, कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताया जाए। जी, ये देखिए कि जैसे कि ये पंचायत स्तर पे बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उसमें ये प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के नाते कुछ योजनाएं हैं जिसका मुझे देखना है, उसके बारे में जो फील्ड में हो रहा है उसमें जो पहले से चला आ रहा है, ये षष्ठम राज्य वित्त आयोग है, 15वीं वित्त आयोग है, उसके तहत बहुत सारी ये भिन्न प्रकार की कार्य होती है। जैसे नाला का निर्माण होता है, सड़क का निर्माण होता है, कुछ रिपेयरिंग वगैरह, ये सब जो काम होती है वो चल रहा है। अभी जैसा कि आप लोग भी इससे अवगत होंगे, इस 7 निश्चय योजना के तहत भी बहुत सारे वार्डों में पहले जो वार्ड को अधिकार दिया गया था नल जल और गली नाली कराने के लिए, तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे गली नाली हो चुके हैं, लोगों को पक्की नालियाँ मिल चुकी हैं। और नल जल की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे यहाँ वार्ड हैं जहाँ के लाभुकों को नल का जल उपलब्ध हो रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हम भी इनकार नहीं करेंगे कि अभी भी कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। चूँकि योजना का क्रियान्वयन 17-18 से हुआ था और शुरुआत में सभी लोगों को जहाँ जहाँ काम हुआ मिला था, लेकिन कुछ टूट फूट की वजह से मरम्मती की आवश्यकता है, जिसके कारण कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया है, लघु मरम्मती दीर्घ मरम्मती का एक प्रक्रिया किया गया है, जिसके तहत हम लोग लगे हुए हैं कि अनुरक्षण अनुदान देकर के यहाँ जहाँ ज़्यादा राशि की आवश्यकता हो उसका भुगतान कराकर जो भी कमी है उसको दूर किया जाए और लोगों को नल जल का लाभ मिल सके। और यही है विशेष, तो पंचायती राज के अंतर्गत अभी तो फिलहाल यही चल रहा है। साथ ही सर मैं एक इसमें कमेंट्स लूँगा कि जिस योजना की आप बात किए कि नाला का जो कार्यकलाप है आपके द्वारा जो किया गया है, तो सर मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि नाला जो बनाता है प्रतिनिधि, उसकी गुणवत्ता का टेस्ट आप कैसे करते हैं और गुणवत्ता की ओर आपका कितना प्रयास रहता है, इस पे क्या कमेंट्स है? देखिए, क्षेत्र अंतर्गत जो भी कार्य होता है, किसी भी पदाधिकारी का हम हो या कोई भी हो, पूरा प्रयास रहता है कि नियमानुकूल हो, जो प्राक्कलन तैयार हुआ है उसके अंतर्गत ही काम हो। उसके लिए पदाधिकारी के स्तर से बीच बीच में जो जहाँ भी कार्य हो रही है वहाँ का स्थल भ्रमण भी किया जाता है। उसके लिए ये तकनीकी सहायक है, जेई होते हैं, और ये पंचायत स्तर पे तो तकनीकी सहायक ही हैं, उन्हीं के द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जाता है। जो क्षेत्र में काम होता है जाके उनका इंस्पेक्शन वहीं करते हैं और उन्हीं के द्वारा कार्य के आलोक में मापी पुस्त ये तय किया जाता है और साथ ही सर भुगतान किया जाता है। जी जी, और बताया जाए। साथ ही सर मैं एक चीज अपने चैनल के माध्यम से आपका मैसेज सारे जनप्रतिनिधि और सारे लोग तक पहुंचाना चाहता हूं कि यदि काम में ढिलाई हुई सर के विभाग में, तो एक्शन के रूप में आपका अगला जो है मतलब वर्क मूवमेंट में क्या क्या आप तय कर रखे हैं, जो हम काम दिए हैं, जिस काम में हमारा जिस क्षेत्र में हमारा काम चल रहा है हमारी योजना में, तो उसमें कोई लापरवाही नहीं हो, तो इसके लिए कोई मैसेज हो तो चैनल पे आप सब दे सकते हैं। जरूर। देखिए, मेरे यहाँ भी ऑफिस में कुछ लोगों द्वारा आवेदन ये लाया जाता है कि यहाँ ये गड़बड़ी हुई है, इस काम में ये गड़बड़ी हुई है, तो हम उस समय भी सभी जो भी लेके आते हैं या आम जनता को या सभी को हम ये बोलते हैं
कि पैसा जिसके स्तर से भी खर्च किया जा रहा हो वो उसकी राशि नहीं है, वो सरकार के द्वारा प्राप्त हुई है और वो पब्लिक की ही राशि है। तो जब काम हो रहा है तो उस समय वहां पे उपस्थित होकर के अपने देख रेख में कार्य कराने का उनका पूरा अधिकार है और वो करवाए। ये नहीं कि जब काम हो रहा है उस समय निश्चिंत रहे, कोई देख रेख नहीं करे और जब काम होने के पश्चात वो हमारे पास आवेदन लेके आए। वैसा नहीं, जब काम हो ही रहा है उसी समय अपने देख रेख में करवाना सुनिश्चित करें। सभी लोग, उनका अधिकार बनता है वो करवाएं और उसमें कोई गड़बड़ी होती है तब उस जो प्रक्रियाधीन है कार्य उसी के अंतर्गत वो आवेदन दें, इन्फॉर्म करें, सूचित करें, जो भी हो, तब जाके एक सही तरीके से संपन्न हो पाएगा। काम होने के पश्चात ये करना उनके लिए भी हम समझते हैं कि एक तरह से वो भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और हम लोग पर भी उतना ढंग से सूचना नहीं पहुंच पाती है जो हम लोग नहीं पहुंच कर पाते हैं। तो चलिए, रूपेश सर बता रहे थे और अपने मेरे चैनल के माध्यम से ये मैसेज भी दे रहे थे कि लोग को जो है ना खुद अवेयरनेस होना पड़ेगा। यदि कहीं काम हो रहा है तो उसी टाइम उसकी गुणवत्ता आप लोग जांचें और तभी काम कराएं, काम होने दे। यदि कुछ ऐसा लगता है काम होने के बाद जो आप लोग आते हैं तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है पदाधिकारी के लिए भी और आपके लिए, तो ये समय नष्ट ना करके उसी टाइम जो है इस पे बात किया जाए और काम किया जाए। तो संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के साथ बाऊवरही ब्लॉग से रूपेश सर जुड़े थे और अपनी योजना का जो है वर्णन कर रहे थे और बता भी रहे थे और कैसे काम कर रहे हैं वो हम लोग को समझाए भी हैं। तो संपूर्ण भारत न्यूज चैनल सर का एक बार फिर से स्वागत करता है और इसी तरह इसी ढंग से हम लोग बार बार सर से मिलते रहेंगे और रियलिटी टेस्ट के लिए हम गांव में भी जाते रहेंगे। ये सारी योजना का टेस्ट हम अपने चैनल के माध्यम से करते रहेंगे ताकि सर को भी इस चीज की जानकारी होता रहे। तो संपूर्ण भारत न्यूज चैनल इसी सब के साथ धन्यवाद। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद।